हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलॉइड सीखा था, जहां पर हमने लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड को बनाना सीखा था कि कैसे हम कौन से मेथड के थ्रू इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कोलॉइड्स के ऊपर ही। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर का कुछ रिविजन ले लेता हूं आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर उसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पेप्टाइजेशन मेथड सीखा था। पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी प्रिपेयर होती है, जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी फॉर्म होती है, उसको फर्दर रिवर्स करके, उस पीपीटी के प्रोसेस को रिवर्स करके लायोफोबिक सॉल्व बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हो आप पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, जैसे कि आपने एक सिल्वर नाइट्रेट लिया और इस सिल्वर नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया, तो ये क्या बनाता है, सिल्वर आयोडाइड की पीपीटी फॉर्म कर देता है। तो हुआ क्या, यहाँ पर जनरली एक सॉल्यूशन प्रिपेयर था सिल्वर नाइट्रेट का, उसके अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला और आपको क्या मिल गई, एक पीपीटी प्रिपेयर हो गई। ये पीपीटी किसकी प्रिपेयर हो गई, सिल्वर आयोडाइड की पीपीटी प्रिपेयर हो गई। तो अभी सिल्वर आयोडाइड की पीपीटी को फर्दर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करोगे। तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, कैसे करते हैं ये वर्क, जैसे कि ये क्या करता है, जैसे ही सिल्वर आयोडाइड की पीपीटी फॉर्म हुई है, इसके अंदर आपने अगर थोड़ा अमाउंट में एक पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर और अगर ऐड किया, तो ये सिल्वर आयोडाइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड में से या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट में से कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, अपनी सरफेस पे कॉमन आयन को एड्सॉर्ब कर लेता है। तो जो सिल्वर आयोडाइड का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड में से कॉमन आयन कौन है, तो देखिए सिल्वर आयोडाइड में भी कौन है, आयोडीन है, और पोटेशियम आयोडाइड के अंदर भी कौन प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, सिल्वर आयोडाइड आयोडीन को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा, और इस तरह से अपनी सरफेस पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इससे हुआ क्या, पहले क्या था, पहले समझिए ध्यान से। पहले जब सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल ये फॉर्म हुए थे, ये सिल्वर आयोडाइड की पीपीटी फॉर्म हुई थी, इन सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, ये आपस, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इनके सरफेस पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये आपस में क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट हो गए, इन्होंने क्या बना दी, पीपीटी फॉर्म कर दी। पीपीटी ऐसे ही फॉर्म होती है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होकर क्या बन जाती है, पीपीटी फॉर्म हो जाती है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने पोटेशियम आयोडाइड इसके अंदर ऐड किया, तो ये सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, सिमिलर आयन को या फिर कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे क्या किया, एड्सॉर्ब कर लिया। इसकी वजह से सारे सिल्वर आयोडाइड मॉलिक्यूल, देखिए आप चेक कर सकते हो, सारे सिल्वर आयोडाइड मॉलिक्यूल कैसे हो गए, अब नेगेटिवली चार्ज हो गए। ध्यान से देख सकते हो, सारे सिल्वर आयोडाइड मॉलिक्यूल कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए। अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे, दूर दूर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह से क्या होगा, पूरे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर आपके जो डिस्पर्स फेज है, आपका जो सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट है, वो क्या रहेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, डिस्पर्स रहेगा। इस तरह से क्या रहेगा, आपका लायोफोबिक सॉल्व स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, लायोफोबिक सॉल्व स्टेबल रहेगा। तो यही चीज है पेप्टाइजेशन मेथड और प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन की। क्या होता है, जो पीपीटी फॉर्म हुई है, उस पीपीटी के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो कि क्या हो, कोलॉइड के अंदर जो आयन हो वैसा ही आयन इस पेप्टाइजिंग एजेंट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके वजह से क्या करेगा, ये कोलॉइड इलेक्ट्रोलाइट में से, पेप्टाइजिंग एजेंट में से कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करके क्या एक चार्ज क्रिएट करेगा, और इस चार्ज के क्रिएशन की वजह से आपके जो सारे कोलोइडल पार्टिकल है वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर एग्जिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या रहेगा, आपका लायोफोबिक सोल स्टेबल रहेगा। तो ये होता है पेप्टाइजेशन मेथड। अब अभी हमने यहाँ पर सीखा कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारे सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपनी सरफेस को नेगेटिवली चार्ज बना दिया। कैसे बनाया नेगेटिव चार्ज, आयोडीन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करके। तो इससे हुआ क्या, जैसे ही इनकी सरफेस पे, इस कॉलॉइड की सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट हुआ, तो चार्ज की वजह से क्या हुआ, चार्ज की वजह से ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने की वजह से क्या हो रहा है, ये एग्रीगेट नहीं होंगे। अगर ये एग्रीगेट नहीं होंगे तो मतलब कि पीपीटी फॉर्म नहीं होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे प्रोसेस का,
इस पूरे प्रोसेस का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर पीपीटी फॉर्म नहीं करते हैं, इसका मतलब आपका लायोफोबिक सोल क्या है, अब स्टेबल है। तो लायोफोबिक सोल स्टेबल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रेजेंस की वजह से लायोफोबिक सोल क्या रहा आपका, स्टेबल रहा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। हम क्या पढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड पढ़ने वाले हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड में फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, चार्ज ऑन कॉलोइड। क्या है, चार्ज ऑन कॉलोइड। तो एक लायोफोबिक सोल की स्टेबिलिटी या फिर उसके स्टेबल होने की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से वो क्या रहता है, लायोफोबिक सोल स्टेबल रहता है। आओ समझते हैं इसको और डिटेल में। देखिए कॉलोइड की प्रॉपर्टी के ऊपर हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बात कर ली थी, ठीक है। आप हमारे लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हो, वहां पर हमने ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के ऊपर बात करी थी। अब हम ये देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी है चार्ज ऑन कॉलोइड। कॉलोइड के ऊपर चार्ज कैसे आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, उसका नाम है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी कोलोइडल पार्टिकल अपनी सरफेस के ऊपर कॉमन आयन को या फिर सिमिलर आयन को एड्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी कोलोइडल पार्टिकल अपनी सरफेस के ऊपर कॉमन आयन को एड्सॉर्ब कर सकता है या फिर सिमिलर आयन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर सकता है। तो उसी रीजन की वजह से जो आपका, आप जैसे रिएक्शन के थ्रू बात करता हूं मैं आपसे, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था, इसके अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में ऐड किया है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में ऐड किया है, तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लिया, इन दोनों ने सिल्वर आयोडाइड का एक पीपीटी फॉर्म कर लिया। अब जब सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी फॉर्म हुआ तो इस सिल्वर आयोडाइड का कोलोइडल पार्टिकल क्या करेगा, इस एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में से सिमिलर आयन को क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही यहाँ पर अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा, तो किसको एड्सॉर्ब करेगा, आयोडीन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा। तो अपना सारा जो सरफेस है, एक कोलोइडल पार्टिकल, ये जो सिल्वर आयोडाइड का कोलोइडल पार्टिकल है, अपनी सारी सरफेस को कैसी बना लेगा, नेगेटिवली चार्ज बना लेगा। कैसा बना लेगा, नेगेटिवली चार्ज। तो कोलोइड के पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। इस तरह के कोलोइडल पार्टिकल को क्या नाम दिया है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड देते हो, ठीक है। इस तरह के पार्टिकल क्या बोलते हो आप, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड बोलते हो। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, सिंपल सा है, एक और रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला, लेकिन इस बार सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक्सेस में है। तो जो भी एक्सेस में होगा वहीं से आयंस को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये पीपीटी फॉर्म हो गई सिल्वर आयोडाइड की। ये सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, अब यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में से सिमिलर आयन कौन है इसके, तो सिल्वर सिमिलर आयन है। तो सिल्वर को क्या करेगा, Ag प्लस को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। जैसे ही Ag प्लस को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा तो ये अपनी सरफेस को कैसा बना लेगा, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस बना लेगा। इसकी वजह से इस कोलोइडल पार्टिकल क्या नाम देते हो आप, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड नाम देते हो, ठीक है। तो ये रीजन है कि चार्ज ऑन कोलोइड कैसा आता है। तो क्या करते हैं, जो आपका पीपीटी फॉर्म हुआ है उस पीपीटी के अंदर प्रेजेंट कोलोइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट में से या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट में से सिमिलर आयन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करके अपनी सरफेस को कैसा बना लेता है, चार्ज वाला बना लेता है, चार्जेबल बना लेता है। वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। लेकिन बहुत 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 खास चीज, या तो सारे कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले ही होंगे या तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक नेगेटिव चार्ज वाला बन गया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। या तो सारे कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले ही बनेंगे या फिर सारे कैसे बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले। दोनों एक साथ बने ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक और चीज, अगर दोनों फॉर्म हो गए, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल भी फॉर्म हुए और पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल भी फॉर्म हुए, तो अब बताओ होगा क्या। तो कुछ नहीं होगा, दोनों ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बना देंगे, अपने आप को पीपीटी प्रेसिपिटेट कर देंगे, ठीक है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, अगर दोनों तरह के चार्ज अगर फॉर्म हो गए तो उससे क्या होगा, उससे पीपीटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज वाले ही बनेंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले ही बनेंगे, सारे कोलोइडल पार्टिकल दोनों एक साथ बने, ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए थ्योरी के थ्रू बात करते हैं। इन अ कॉलोइड ऑल द कॉलोइडल पार्टिकल्स कैरी सेम चार्ज, ठीक है, जो कॉलोइड के अंदर जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर सेम चार्ज होगा। मतलब कि जैसे अभी हमने पढ़ा नेगेटिव चार्ज वाला कॉलोइड, तो वहां पर सारे कॉलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा, ओनली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक और चीज, अगर कॉलोइड के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन है वो तो न्यूट्रल नहीं रहा है, तो उसके न्यूट्रल होने की कंडीशन क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। कॉलोइड के पार्टिकल ने, एजीआई ने सारा आयोडीन अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करके क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम भी तो प्रेजेंट है अभी, तो ये पोटेशियम जो K+ है उसे कौन एडजॉर्ब कर लेगा, इसे डीएम एडजॉर्ब कर लेगा। डीएम कौन, आपका डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले K+ को क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। और इस वजह से क्या रहेगा, इनके ऊपर जितना जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या रहेगा, आपका सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और बोथ चार्जेस आर न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। इसकी वजह से आपका कॉलोइड क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है आपके पास कि जो डीएम पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, दैट कैरीज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एंड दैट इज व्हाई अ कॉलोइड इज न्यूट्रल। वो भी क्या करते हैं, इक्वली ऑपोजिट चार्ज को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके वजह से आपका कॉलोइडल जो पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। अब एक और चीज, हमें कैसे पता चला कि यहां पर चार्ज आया, कि इस कॉलोइड के ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ, ये हमें कैसे पता चला, हमारी आंखें इतनी स्ट्रांग हो गई क्या जो चार्ज को भी देखने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। चार्ज ऑन कॉलोइड में ही चल रहा है, ठीक है, चार्ज ऑन कॉलोइड में ही ये बात चल रही सारी कि कैसे चार्ज क्रिएट हुआ, और चार्ज के क्रिएट होने की वजह से होता क्या है, और हमें कैसे पता चला कि चार्ज क्रिएट हुआ, तो हम सब यही देख रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, यहां पर एक यू शेप की ट्यूब बना रखी है आपके लिए, इसमें समझिए ध्यान से। यहां पर क्या रखा है मैंने, यहां पर देखिए यू शेप की ट्यूब में मैंने कॉलोइडल सॉल्यूशन फिलअप किया है, और जो सारा कॉलोइडल सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। कैसे पता चला वो हम बताते हैं अभी, ठीक है। अभी मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, हम ये सिंपल सा मान लेते हैं कि इसमें कोई कोलोइडल सॉल्यूशन हमने ऐड किया है, ठीक है। अब क्या क्या यहाँ पर देखिए मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप करंट फ्लो करोगे, तो जैसा ही कोलोइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज होगा, ध्यान से सुनिएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज होगा वो अपने ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड है उस पर देखो आप, वहां पर भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ रही है मतलब कि वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा प्रेजेंट हैं। मतलब कि आपका सारा जो आपका डीपी है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या कहाँ मूव कर रहा है, वो सॉल्यूट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है। अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल, वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा है, तो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इट इज द सिंपल द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टूवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ कोलोइड, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, होता क्या है कि आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रोड लगाकर सॉल्यूशन फिलअप कर दिया, जैसे आपने करंट फ्लो कराई तो जो कॉलोइड के पार्टिकल हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की टुवर्ड्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसकी वजह से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा कॉलोइड पे नेगेटिव चार्ज आया है या फिर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड होता है, इस तरह से हमें पता चलता है कि कॉलोइड के ऊपर चार्ज कैसे आया। अब एक और बात, यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे ध्यान से समझिए, इसी चार्ज और कॉलोइड में चल रहे हैं। अब हम, हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो पार्टिकल है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है अंदर, ठीक है। मतलब कि हमारा सिल्वर आयोडाइड की बात कर ले, हम सिल्वर आयोडाइड मान ले इसको, ये हमारा सिल्वर आयोडाइड है, और इसमें सारा क्या है, आयोडीन को अपनी सरफेस पे इसने एडजॉर्ब कर रखा है। तो हुआ क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल है ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर दो लेयर क्रिएट हुई है।
एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हुई है और एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हुई है। तो जो आपकी नेगेटिव लेयर है अंदर वाली, जो अंदर वाली नेगेटिव लेयर है आपकी, यहाँ पर जो ये अंदर वाली नेगेटिव लेयर है, इसे कहते हो आप फिक्स लेयर। कैसे कहते हो इसे? फिक्स्ड लेयर कहते हो। ये लेयर फिक्स रहती है, ये लेयर कभी चेंज नहीं होगी। और जो बाहर वाली लेयर है आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली जो लेयर दिख रही है, उसे कहते हो आप मोबाइल लेयर। क्या बोलते हो आप? मोबाइल लेयर या फिर डिफ्यूज लेयर। क्या बोलते हो? मोबाइल लेयर या फिर डिफ्यूज लेयर। ये इजिली मूवमेंट कर सकती है, ये यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से मूव कर सकती है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाली लेयर है, फिक्स लेयर है, वो कभी भी मूवमेंट नहीं करेगी। तब होता क्या है इससे कि यहाँ पर दो चार्जेस की लेयर क्रिएट हुई है, एक नेगेटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हुई है और एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी दो डिफरेंट चार्ज की लेयर क्रिएट होती है, वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर जेटा पोटेंशियल नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से मैंने लिखा है, इस तरह के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हो हमारे यहाँ केमिस्ट्री में? जेटा पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपल सा है कि क्या हुआ कि आपके पास जो नेगेटिव चार्ज का कोलॉइड था, आपके पास सिल्वर आयोडाइड का जो मॉलिक्यूल था, उस सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल पे सारा आयोडीन अपनी सरफेस पे इसने एड्सॉर्ब करके क्या अपने आप को नेगेटिव चार्ज वाला कोलोइडल पार्टिकल बनाया। तो इस नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स क्या होगा? ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होगा। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स क्या होंगे? इसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर दो लेयर क्रिएट हुई है। जो आपकी बाहर वाली लेयर है उसे आप डिफ्यूज लेयर कहते हो। क्या कहते हो? डिफ्यूज लेयर कहते हो। और जो अंदर वाली लेयर है उसे आप फिक्स लेयर कहते हो। कैसे कहते हो? फिक्स लेयर बोलते हो। तो दोनों लेयर की क्रिएशन की वजह से, दोनों ऑपोजिट चार्ज की लेयर है, इनके क्रिएशन की वजह से क्या होगा? यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हो आप? जेटा पोटेंशियल कहते हो। तो जेटा पोटेंशियल क्या होता है? इट इज अ सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इलेक्ट्रिक दो लेयर क्रिएट हुई है, एक ऑपोजिट चार्ज की, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज की, दो लेयर क्रिएट हुई है, इसे क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे क्या कहते हो आप? जेटा पोटेंशियल कहते हो। ठीक है ना। अब इससे हुआ क्या? अब यहां पर ध्यान से समझिए कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इन। कि आपकी जो कोलॉइड की स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर बेसिस है? वो चार्ज ऑन कोलॉइड के ऊपर बेसिस है। ठीक है, कोलॉइड के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर बेसिस है। ऐसा क्यों है? तो ध्यान से समझिए। अभी हमने देखा कि जब आपने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर, जब आपने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया तो इसने क्या बना लिया था? सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन किया था। और सिल्वर आयोडाइड के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट होके क्या बना लेंगे? एक पीपीटी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो सिंपल सी चीज है, जब तक चार्ज प्रेजेंट नहीं था इनके ऊपर तो ये सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर क्या बना रहे थे? पीपीटी बना रहे थे। लेकिन जैसे ही इस सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल ने, सॉरी सिल्वर आयोडाइड के मॉलिक्यूल ने अपनी सरफेस पे सिमिलर आयन को, यहाँ पर इसको मान लेते हैं के एक्सिस में, और इसमें से क्या क्या आयोडीन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करके अपनी सरफेस को कैसा बना लिया? नेगेटिवली चार्ज बना लिया। तो ये सारे मॉलिक्यूल अब कैसे हो गए? ये सारे मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज वाले हो गए। तो क्या अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? क्या क्या ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि ये कैसे रहेंगे? दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से आपका पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा और आपका कोलॉइड कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। तो सिंपल सा मेथड है कि जब सिल्वर आयोडाइड ने अपनी सरफेस को नेगेटिवली चार्ज बना लिया तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब एक दूसरे को क्या करेंगे? सिर्फ रिपेल करेंगे। इसकी वजह से क्या रहेंगे? ये दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे और जिसकी वजह से आपका कोलॉइड क्या रहेगा? लायोफोबिक कोलॉइड क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां से पता चल रही है कि एक लायोफोबिक कोलॉइड के स्टेबल होने की कंडीशन क्या है? तो क्या है? चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो क्या रहेगा? हमेशा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो वही लिखा है यहां पर मैंने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्जेस ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स दे डू नॉट एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ पीपीटी ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन कोलोइडल पार्टिकल एंड हैंस कोलोइड रिमेन्स स्टेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? अगर, अब देखिए यहां पर क्या पढ़ा अभी हमने, कि हमने पढ़ा कि चार्ज अगर प्रेजेंट है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो क्या रह जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी भी तरीके से
जो आपके कॉलोइड के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। ध्यान से सुनेगा, कंडीशन लेके चल रहे हैं हम कि जो कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट था उसको आपने किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, कॉलोइड क्या होगा, पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है। तो क्या करेंगे, सारे कॉलोइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, पीपीटी फॉर्मेशन कर देगा। जब आपकी पीपीटी फॉर्म होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी पीपीटी फॉर्म होगी तो फिर होगा क्या। अब ध्यान से समझिए इस चीज को आगे। ये अभी चार्ज और कॉलोइड में चल रहे हैं हम, ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम उसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल में। आपने टॉपिक पढ़ा था अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, मैं वापस लेके चल रहा हूँ इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, सिंपली मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड था, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पढ़ा कि क्या होता है कि जो कॉलोइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की टुवर्ड्स मूवमेंट करते हैं। अगर हमने कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट था अगर हमने वो न्यूट्रल कर लिया और उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ध्यान से समझिए, कॉलोइडल पार्टिकल तो कैसे हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो अब इस टाइम में इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब इलेक्ट्रोड लगाओगे और मूवमेंट कराओगे, जब करंट पास करोगे, तो मूवमेंट किसका होगा, तब मूवमेंट होगा डिस्पर्जन मीडियम का। किसका मूवमेंट होगा, डिस्पर्जन मीडियम का। ध्यान से समझिए, मैं वापस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था, कॉलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब हमने क्या किया, जो कॉलोइडल पार्टिकल मूव करने वाले थे वो कॉलोइडल पार्टिकल को क्या कर दिया, हमने किसी तरह से हमने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आपके कॉलोइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो गए, कोई बात नहीं। तो अब जब इलेक्ट्रोड लगाकर आप करंट फ्लो कराओगे तब किसका मूवमेंट होगा, तो कॉलोइडल पार्टिकल तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो बचा कौन है आपका, डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या करता है, वहां पर मूव करता है। और डिस्पर्जन मीडियम कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक के टुवर्ड्स ज्यादा मूव करेगा। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखा था, देखिए मैं वापस चलता हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। यहाँ पर आपके कॉलोइडल पार्टिकल कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका जो डीएम होगा वो डीएम कैसा रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तभी तो ये दोनों न्यूट्रलाइज है, डीपी और डीएम अगर ऑपोजिट चार्ज वाले हैं तभी तो आपका कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रलाइज है। तो आप अपने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करता तो बचा क्या, सॉल्यूशन में से पॉजिटिव चार्ज बचा। तो अब सारा डीएम पार्टिकल है, सारे डीएम पार्टिकल किसके टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो डीएम कौन होता है, डीएम होता है आपका सॉल्वेंट। डीएम क्या होता है आपका, सॉल्वेंट ही होता है। तो सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या बोलते हो, हमने सॉल्यूशन नाम के चैप्टर पढ़ा था, सॉल्वेंट को मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट को मूवमेंट को हम कहते हैं हम सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाकर करंट फ्लो कराकर हम सॉल्वेंट का मूवमेंट करा रहे हैं, तो इस तरह के प्रोसेस क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हो। क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो सिंपल सा मेथड है, अगर आपने कॉलोइडल पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसके बाद मूवमेंट करेंगे। और अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हो आप ऑस्मोसिस। और करंट अगर फ्लो करने के बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो एक और नया टॉपिक आपके लिए आ गया, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अब एक और चीज, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमने कॉलोइडल पार्टिकल के चार्ज को क्या कर दिया, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो न्यूट्रलाइज कैसे हुआ, जैसे कि ध्यान से समझिए, आपके सॉल्यूशन में सारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, आपके सॉल्यूशन में सारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, कॉलोइडल सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिव चार्ज वाला है। तो आपको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इस कॉलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करना है। ध्यान से समझिएगा, इस कॉलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, आप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाओगे। आप क्या बढ़ाओगे, इस कॉलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या बढ़ाओगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया मतलब कि आप मान लीजिए H+ को बढ़ा रहे हो। अगर आप H+ को बढ़ा रहे हो मतलब कि आप pH को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, pH को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, pH को कम करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि आप कितना H+ बढ़ाओगे जब तक ये कॉलोइडल पार्टिकल का चार्ज क्या नहीं हो जाए, न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए। तो यहां से जिस पॉइंट पर ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, मतलब कि जिस पॉइंट पर जितना कॉलोइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही आपने H+ आपने उतना ही ऐड कर दिया।
तो उस पॉइंट पर क्या होगा, आपका कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस न्यूट्रलाइज होने की जो कंडीशन है, जिस पॉइंट पर ये न्यूट्रलाइज होगा, उस पॉइंट को क्या कहते हो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हो। क्या कहते हो आप, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हो। देखिए वापस समझते क्या हुआ कि आपके कोलोइडल पार्टिकल पे कैसा चार्ज प्रेजेंट था, आपके कोलोइडल पार्टिकल पे मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। तो इस कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे। तो सपोज आपने H प्लस बढ़ाया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो आपने H प्लस को ऐड किया। जैसे ही आप H प्लस को ऐड करोगे, आप जब तब तक H प्लस को ऐड करते रहोगे जब तक सारा H प्लस किसके इक्वल नहीं हो जाए, नेगेटिव चार्ज के इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे ही ये H प्लस नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, तो इस रेंज पर, इस पॉइंट पर आपका कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हो आप, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हो। तो एक और टर्म आ गई, इट इज डिफाइंड एज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एट विच देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक ऐसा पीएच रेंज सॉल्यूशन का, एक ऐसा पीएच, क्योंकि H प्लस बढ़ाया था मतलब कि आपने पीएच डिक्रीज किया होगा ऑब्वियसली एसिड में लाने के लिए। तो एक ऐसा पीएच रेंज सॉल्यूशन का जहां पर कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर भी, उस पॉइंट को क्या कहते हो आप, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हो। क्योंकि क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, सारे जो कोलोइडल पार्टिकल पे जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, उस पे आपने क्या कर दिया, आपने पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। और इस तरह की पीएच को क्या बोलते हो, इस पॉइंट पर जो पीएच होती है उसे क्या बोलते हो आप, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए जी मेंस और नीट में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन भी। तो इसे ध्यान रखिएगा कि कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, उसके अंदर H प्लस ऐड करते हो, पॉजिटिव चार्ज ऐड करते हो। और जो पॉजिटिव चार्ज ऐड करने के बाद जो पीएच, जिस पीएच पे नेगेटिव चार्ज, आपका कोलोइडल पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और कोलोइडल पार्टिकल आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हो आप, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे होगा क्या, सिंपल सी चीज है, दैट इज द कोलोइडल पार्टिकल कैरीज नो चार्ज एट आइसो इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आइसो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पोजीशन पर आपका कोलोइडल पार्टिकल पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके ऊपर कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, पीपीटी फॉर्म कर देंगे। मतलब क्या हुआ, इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर आपका जो कोलोइड होता है वो क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। कैसा होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कोलोइड इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये क्या रहेंगे, लीस्ट स्टेबल रहेंगे। तो ये थी चार्ज ऑन कोलोइड की प्रॉपर्टी, जहां पर हमने ये सीखा कि कोलोइड के ऊपर, वापस हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, वापस देखिए मैं आता हूं स्टार्टिंग से, कि कोलोइड के ऊपर चार्ज प्रेजेंट किसकी वजह से होता है, तो जो आप उसके अंदर पेप्टाइजिंग एजेंट डालते हो उसमें से कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है और ये कैसा बन जाता है, नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज वाला कोलोइड बना लेता है। या तो सारे नेगेटिव चार्ज वाले ही बनेंगे या फिर सारे पॉजिटिव चार्ज वाले ही बनेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों साथ में हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने ये सीखा कि हमें कैसे पता चला कि चार्ज प्रेजेंट होता है, तो हमें ये पता चला कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम के प्रोसेस के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हम जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो जो आपके कोलोइडल पार्टिकल है वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स क्या करना करे स्टार्ट करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। उस मूवमेंट की वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद अगर कोलोइडल पार्टिकल हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो हमारा जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो कैसा हो जाएगा, वो ऑपोजिट चार्ज को इक्वल अमाउंट में क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को एड्सॉर्ब करेगा और सॉल्यूशन कैसा बनाएगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाएगा। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि नेगेटिव चार्ज कोलोइड के टुवर्ड्स क्या होती है, एक मोबाइल लेयर क्रिएट होती है। इस मोबाइल लेयर को क्या बोलते हो आप, और डिफ्यूज लेयर भी बोलते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हो आप, जेटा पोटेंशियल कहते हो। ठीक है, अब अगर कोलोइड के सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है
तो कोलेट क्या रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि दो कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये एग्रीगेट नहीं हो सकते। अगर ये एग्रीगेट नहीं हो सकते तो ये पीपीटी फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब कि आपका लायोफोबिक सोल उसके ऊपर प्रेजेंट, कोलोइड के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की वजह से स्टेबल रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि हम अगर किसी भी तरह से इस चार्ज को, इस कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को अगर न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारा जो कोलोइड्स के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। और एग्रीगेट होकर क्या बना लेते हैं, वो पीपीटी बना लेते हैं। अगर वो एग्रीगेट होकर पीपीटी बना लेते हैं तो फिर अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अगर हम करंट पास करें तो अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर अब हमें न्यूट्रलाइज भी करना है कि ओके सॉरी, तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हो आप इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूव को बोलते हो आप ऑस्मोसिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो मूव हो रहा है तो उसे क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हो। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि एक ऐसी पीएच सॉल्यूशन की जहां पर आपका कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हो। और इस पॉइंट पे क्या होता है, आपके कोलोइड के पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है और वो क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं। मतलब कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपका जो कोलोइड है वो क्या रहेगा, लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट, लेकिन इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके। तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, 1 से 2 बार स्टडी कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।